आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ में प्रार्थना करेंगे। आज आपको थोड़ा समय मिला है। अपने शरीर के काम के लिए आपने सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, लेकिन आत्मा प्राण के लिए थोड़ा समय हम निकाल दिया। चलो इस समय प्रभु के हाथ में देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम आंख बंद करें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज आपने ये समय हमको दिया है आपके बारे में समझने के लिए। प्रभु, जितने भाई बहन और बुजुर्ग ये वचन सुन रहा है, उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं। जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरे पवित्र उपस्थिति से वो जगह को भर दे। यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो जगह शुद्ध रहे, और अंधकार का शक्ति जो उनका मनों को बांध के रखा है, उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, दूर हो जाएं। एक एक का मन को मैं यीशु मसीह के नाम से आजाद कर देता हूं। प्रभु, तेरा वचन समझने के लिए कृपा दे, यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम बहनों के द्वारा एक भजन सुनेंगे। विचारूं कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विचरो, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनो। पहाड़ विशाल सेज में नीचे देखो, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार। कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की,
शब्द तुरी का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना महान है। पिछले सीढ़ियों के द्वारा, सीढ़ी के द्वारा आपने मनुष्य का उद्भव कैसा हुआ, पाप का आरंभ कैसा हुआ, कैसा शैतान की शक्तियां मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का आड़ में अलग अलग तरीके से लोगों को मूर्ति बनाने, ऐसा बातों के बारे में सुना। और पाप का माफी कैसा हो सकता है। आइए आज हम इस वक्त में परमेश्वर कौन है करके थोड़ा समझने के लिए कोशिश करें। आजकल लोगों के मन में एक ख्याल है, परमेश्वर तो एक ही है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर एक ही है तो उनका रूप बहुत है। कुछ लोग बोलते 33 करोड़ में हैं, अलग अलग रूप में परमेश्वर प्रकट हो जाता है। आइए परमेश्वर के बारे में समझने के लिए हम थोड़ा कोशिश करें। जैसा मैंने पहले आपको बताया धर्मशास्त्र के बारे में, जो परमेश्वर मनुष्य को दिया गया है, उस पुस्तक में या पवित्र बाइबल में इसके बारे में अच्छी तरह से विवरण दिया गया है। तो शुरू में हम एक वचन पढ़ते हैं, पहला कोरिन्थी 2 का 9 से 12 तक। पहला कोरिन्थी 2 का 9 से 12 तक। परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। मेरे प्यारों, अजीजों, बुजुर्गों, इसके पहले आपने सुना मनुष्य अपना बुद्धि से कैसा अलग अलग रूप बनाकर उसके सामने रोता है। परमेश्वर की गूढ़ बातों को मनुष्य नहीं जान सकता। परमेश्वर की गूढ़ बातों को, डीप थिंग्स ऑफ गॉड, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही मालूम कर सकता है। हमारा बुद्धि के द्वारा, हमारा ज्ञान के द्वारा, हमारा तजुर्बा के द्वारा सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता के बारे में समझ नहीं सकता। कई साल पहले सोवियत यूनियन
जो रशिया का पहले सोवियत यूनियन एक अंतरिक्ष यान, एक स्पेस शिप अंतरिक्ष में भेजा, उसमें यूरी गगारिन नाम से एक व्यक्ति उस अंतरिक्ष यान में स्पेस में चले गए। उधर से जाकर वापस आने के बाद यूरी गगारिन सारे दुनिया को यह बताया, बीबीसी वगैरह में यह ऐलान किया गया था, यूरी गगारिन अंतरिक्ष में जाकर परमेश्वर को ढूंढा। इधर उधर ढूंढ कर देखने से परमेश्वर को नहीं मिला और वापस आकर बोलने लगा, मैंने अंतरिक्ष में आकर परमेश्वर को ढूंढा, परमेश्वर ऐसा कोई व्यक्ति उधर नहीं है, इसलिए परमेश्वर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। इस मूर्खता को मैं इस उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं। मान लो बारिश के समय है, कभी कभी बारिश के समय में गीला मिट्टी जिधर है या नदी के किनारे या कुआं के किनारे गीला मिट्टी रहते, उधर में नीचे कीड़े रहता है। जब बारिश के समय में एक कीड़ा बाहर निकल आ गया, चारों तरफ घूम कर देखा यूरी गगारिन कहां है, तो उनको यूरी गगारिन को नहीं मिला। फिर बोलने लगा, देखो मैं पृथ्वी में आकर ऊपर आकर चारों तरफ यूरी गगारिन को ढूंढ कर देखा, यूरी गगारिन नहीं है। ऐसा एक कीड़ा बोलेगा तो कितना मूर्खता होगा। इसी मुताबिक यूरी गगारिन साइंसदान है, अंतरिक्ष यान में बाहर गए, लेकिन वो कीड़े जैसा मनुष्य उधर थोड़ा घूम कर देखने के बाद बोलता है, मैं परमेश्वर को देखा, ढूंढा, नहीं मिला। मेरे प्यारों, परमेश्वर कितना महान है, यह बात आप समझना बहुत जरूरी है। आइए उसके लिए प्रकाश भजन संहिता 19 का 1 से 4 तक थोड़ा पढ़ते हैं। भजन संहिता 19 का 1 से 4 तक, साम 19 1 to 4। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। इधर में परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। मेरे प्यारों, आप शाम के समय बाहर जाकर थोड़ा आसमान की ओर देखें, दूर दूर कितने सितारे हैं, चंद्रमा है। ये सब देखने से इसको बनाने वाला कितना महान है करके मालूम होता है। एक घटना ऐसा हुआ, आप सब जानते हैं, सर आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन को साइंटिस्ट का बाप कहते हैं, फादर ऑफ साइंटिस्ट। उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला एक साइंसदान था। एक दिन में उन्होंने अपना कमरे में एक छोटा सा टेबल में सूरज का, पृथ्वी का, बाकी ग्रहों का एक मॉडल बनाकर उसको घुमाते हुए कुछ सीख रहा था। उस वक्त उनका एक दोस्त, वो भी साइंसदान है, लेकिन वो बोलते थे परमेश्वर ऐसा कोई चीज है ही नहीं। उन्होंने अचानक आ गया तो उस वक्त आइजैक न्यूटन जो बड़ा साइंसदान है, वो पृथ्वी को घूमते हुए कुछ सीख रहा है, घुमाते हुए सीख रहा है, सूरज को घुमाते हुए सीख रहा है, जो ग्रह है उनको घुमाते हुए कुछ सीख रहा था। एक खूबसूरत मॉडल था। तो उन्होंने उस मॉडल को देखकर आइजैक न्यूटन से पूछा, ये मॉडल कौन बनाया? तो आइजैक न्यूटन उनको समझाने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, देखो भाई, मैं इधर ऐसा बैठा हुआ था, अचानक कहीं एक बड़ा विस्फोट हुआ, एक बड़ा बैंग हुआ, ग्रेट बैंग होगा, तो मेरे टेबल में ये सब आ गए। तो तब वो साइंसदान बोलने लगा, न्यूटन साहब, आप मुझे बेवकूफ बनाता है। देखो, ये सूरज अपना जगह में घूम रहा है,
पृथ्वी अपना जगह में घूम रहा है, सारे ग्रह भी अपना जगह में घूम रहा है, कोई आपस में टक्कर नहीं खा रहे, तो इसको बनाने वाला कोई होगा। तब वो शाम के समय था, रात के समय था, आइजैक न्यूटन उस साइंसदान को हाथ पकड़कर बाहर लेके आया और चंद्रमा को दिखाया, सितारों को दिखाया। उन्होंने कहा, देखो भाई साहब, आप बोलता है वो टेबल का छोटा नमूना के लिए बनाने वाला कोई होना चाहिए, तो ये जरा देखिए, चंद्रमा अपना जगह में है, घूम रहा है, सफर भी कर रहा है, सितारा कितना घूम रहा है, कितना है, और कितना प्लैनेट्स ग्रह घूम रहा है। ये सब ऐसा घूमते समय में आप बोलते छोटा मॉडल के लिए कोई बनाने वाला होना चाहिए, तो इतना बड़ा ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई नहीं है। देखो, जब से ये चलना शुरू किया उस दिन से लेकर आज तक चलता रह रहा है। सूरज अपने आप ही घूमता रह रहा है और पृथ्वी अपने आप ही घूमते रह रहा है और सूरज का चक्कर काट रहा है, दिन कभी बढ़ता नहीं, कटता नहीं। तो इसको बनाने वाला कोई नहीं होगा। तब वो साइंसदान ने बोला, मेरा मूर्खता के लिए मैं माफी मांगता हूं। कुछ लोग बोलता है ग्रेट बैंग थियरी, कहीं भी कोई विस्फोट हुआ, विस्फोट के द्वारा पृथ्वी आ गया तो घूमना शुरू कर दिया, उसके बाद सूरज आ गया, वो घूमना शुरू हो गया, और ग्रह आ गया, वो घूमना शुरू हो गया, और कुछ ग्रह घूमते घूमते ठंडा हो गया। मेरे प्यारों, ये कितना मूर्खता है। अगर कहीं विस्फोट होगा तो जो चीज है वो बर्बाद हो जाता है। विस्फोट के द्वारा कहीं भी कोई चीज बनता नहीं, और विस्फोट के द्वारा कोई टुकड़ा दूर चले गया तो उस स्पीड से घूम रहा है, तो शुरू में बड़ा तेजी से घूमेगा और चलते 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 उसका स्पीड कम होगा। आपको मालूम है, जब से पृथ्वी कायम हुआ है उस वक्त से लेकर आज तक पृथ्वी उसी रफ्तार में घूम रहा है, सूरज भी उसी रफ्तार में घूम रहा है। उसका सबूत क्या है? हमारा दिन रात लंबा नहीं होता। पहले 30 घंटा नहीं था, पहले भी 12 घंटा रात था, 12 घंटा दिन था। तो जब से ये शुरू हुआ तब से लेकर आज तक ये की जैसा चल रहा है, मौसम भी ठीक समय पर आ रहा है। इससे हमको क्या मालूम होता है? आसमान का सितारे, आसमान का सूरज, चंद्रमा, ग्रह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में प्रकट करता है। उसके साथ पढ़िएगा आयुब 26 का 7, जोब 26:7, आयुब 26 का 7। वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। हाँ, देखिए, बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है और उत्तर दिशा को निराधार फैला रहा है। पिछले दिनों में 1-2 साल पहले साइंसदान मालूम किया, ये मिल्की वे या सारे सौर मंडल, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, सितारे सब बहुत तेज से उत्तर की ओर भाग रहा है। करीबन 2-3 साल हो गया साइंसदान मालूम किया, मिल्की वे या सौर मंडल पूरा बहुत तेजी से उत्तर की ओर भाग रहा है। लेकिन हजारों साल पहले परमेश्वर का नबी आयुब, इस परमेश्वर का वचन में लिखा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उत्तर दिशा को निराधार फैला रहा है। धरती और सारे सौर मंडल सारे कितना तेजी से उत्तर की ओर भागता रहे, तब भी उसका अंत नहीं आता। देखो, पृथ्वी अपने आप ही घूम रहा है, सूरज के चारों तरफ भी घूम रहा है, सितारा भी है, ग्रह भी घूम रहा है, इसके ये सारे फैला रहा है। इसे क्या मालूम हो सकता है? ये वचन जो धर्मशास्त्र, पवित्र बाइबल जो कहता है, मनुष्यों के द्वारा दिया नहीं गया, बल्कि मनुष्य ये ग्रह के बारे में मालूम करने के पहले, स्पेस के बारे में मालूम करने के पहले परमेश्वर की आत्मा के द्वारा
परमेश्वर के बारे में बता के रखा है। इसलिए अपने बुद्धि से परमेश्वर के बारे में सोचने वाले, तुम्हारे बुद्धि से तुम परमेश्वर के बारे में समझ नहीं सकेगा। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही आपको परमेश्वर के बारे में समझ सकता है। अपना बुद्धि से आपको परमेश्वर के बारे में समझ नहीं सकता है। आयुब 26 का 8 पढ़िएगा। आयुब 26 का 8। वह जल को अपनी काली घटाओं में बांध रखता, जल को अपनी खाली घटाओं में बांध रखता, और बादल उसके बोझ से नहीं फटता। हाँ, देखो जल को, अभी देखे पृथ्वी के ऊपर बादल चलता है, आपने देखा होगा कितना पानी है उसके अंदर। वो हवा में चलकर 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 जिस जगह में आना है उधर से कंट्रोल से नीचे गिरता है। अगर जो काली घटाओ पानी, अगर वो बादल में आप जाकर देखें इतना पानी है, इकट्ठा पृथ्वी में आ जाएगा तो पृथ्वी पूरा बह जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खेती नहीं रहेगा, मकान नहीं रहेगा, इतना पानी। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना कंट्रोल के अनुसार, जैसा पानी नहर में, कोई बाथरूम में नहाता है, शावर के नीचे नहाता है, बूंद बूंद गिरता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इतना भारी बादल को जो पानी से भरा हुआ है कंट्रोल करके थोड़ा 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 गिराता है, ताकि तुम्हारा चावल खराब ना हो, ताकि तुम्हारा खेती बाड़ी खराब ना हो, ताकि तुम्हारा पेट बहकर ना जाओ। कभी कभी आपने सुना होगा ये बड़ी पहाड़ों में बादल जाकर टक्कर खाता है, उधर से एकदम पानी बहकर आता है। उस समय में आपने सुना होगा कितने घर बह जाता है, क्योंकि वो बादलों के अंदर पानी है, वो जाकर पत्थर के पहाड़ के ऊपर चढ़। जम्मू कश्मीर में कई बार ऐसा घटना हुआ है, बादल थोड़ा नीचे आ गया, जाकर पहाड़ों के ऊपर टक्कर खाएगा तो एकदम पूरा फटकर नीचे गिरता है। लेकिन आमतौर पर आपके ऊपर देखें, जब बारिश आता है वो पानी आपने का पूरा काले बादल आप देख रहा है, वो बादल पूरा पानी से भरा हुआ है। क्या उधर में कोई टाप लगा हुआ है? नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कंट्रोल करते हुए बूंद 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 कर पानी बारिश के तौर पर गिरता है, ताकि मनुष्य खेती बाड़ी कर सके, मनुष्य का चावल, मनुष्य बोने वाला चावल या गेहूं या सब्जी या कोई बर्बाद ना हो, मनुष्य आराम से रहे। देखो परमेश्वर कितना महान है। आयुब का 38 का 8 से 11 तक थोड़ा पढ़िएगा। आयुब 38 का 8 से 11 तक। जॉब 38 8 to 11। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार मूंदकर उसको रोक दिया? जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया, और उसके लिए सिवाना बांधा, और यह कहकर बेड़े और किवाड़े लगा दिए कि यहीं तक आ और आगे ना बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाएं। मेरे प्यारों, थोड़ा सा देखिए, आपके सामने ये पृथ्वी का ग्लोब रखा है। ग्लोब देखो, आप सबको मालूम है, सारे पृथ्वी को आप देखें, 1/4 हिस्सा जमीन है, 3/4 हिस्सा 3/4 पानी है। आप देखें इधर में, ये ग्लोब में आप देखें तो ये जो रंग रंग देखता है ये पृथ्वी है, बाकी जो हरे रंग का जो दिखाई देता है ये पूरा पानी पानी है। मेरे प्यारों, थोड़ा सा सोचिएगा, ये पृथ्वी इसी ग्लोब की तरह है। आप थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। ये पानी इस पृथ्वी पे चिपक कर रहता है, क्यों बहकर बाहर क्यों नहीं जाता? देखिए, ये इसके नीचे भी पानी है, ऊपर भी पानी है, दाहिने तरफ भी पानी है, बाएं तरफ भी पानी है। ये पानी कौन ऐसा खड़ा किया है? ये इस तरफ में पानी कौन खड़ा किया है? इधर में पानी कौन खड़ा किया है? क्या कोई मनुष्य अपना शक्ति से कर सकता है?
आपको ऐसा पानी थोड़ा कड़ा कर सकता है। देखिए पानी ऊपर भी कड़ा हुआ है, पानी नीचे भी। ये नीचे का पानी क्यों बहकर नीचे क्यों नहीं जाता? उधर में कोई, उस पूरा खाली जगह है, उधर में कोई रोकने वाला नहीं है। इधर में पानी कड़ा है, ये पानी इस तरफ क्यों नहीं आता? ये उधर में कोई रोकथाम कुछ नहीं है, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। तो साइंसदान को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, तो आयुब नबी ने पहले ही लिख कर रखा हुआ है। उन्होंने आज्ञा दिया, परमेश्वर कहा है समुद्र फूट निकला, उसको उन्होंने सिवाने बनाया है और उन्होंने किवाड़े लगा दिया, बेड़े और किवाड़े लगा दिया, और उसका लहरों को बोला यहां तक ही आना। पिछले दिनों में आपने सुना 2-3 साल पहले समुद्र में भूचाल हुआ, उसके कारण इंडोनेशिया में, हमारा हिंदुस्तान के अंडमान में, बाकी आंध्रा में वगैरह कितने लोग मर गए। थोड़ा सा पानी उछल गया, अब वो भी थोड़ा जगह का। लेकिन अगर अटलांटिक समुद्र का, पैसिफिक समुद्र का, जो बड़े बड़े समुद्र है पैसिफिक समुद्र और ये बड़े बड़े अटलांटिक समुद्र, ये कितना बड़ा गहरा पानी है, वो थोड़ा सा बहना शुरू होगा भाई, पृथ्वी बिल्कुल रहेगा ही नहीं। ये पानी को, ये समुद्र को इस पृथ्वी से चिपट कर रखने के लिए कौन कार्य करता है? ये नीचे वाला पानी क्यों बहकर नीचे क्यों नहीं जाता? इसके पीछे इसको चलाने वाला कोई है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आइए इसके साथ साथ पढ़िएगा यशायाह 40 का 22 पढ़िएगा। यशायाह 40 का 22, यशायाह 40:22। यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। पृथ्वी के घेरे के ऊपर, सर्कल ऑफ द अर्थ। हमारे बाप दादा पहले सोचते थे पृथ्वी चपट्टा है, इसके नीचे कोई हाथी है या शेषनाग, उसका फन के ऊपर पृथ्वी बैठा है। लेकिन अभी हवाई जहाज चारों तरफ पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, ऊपर से नीचे घूमता है, चारों तरफ घूमता है। तो कोई हाथी नहीं है, कोई शेषनाग नहीं है, और पृथ्वी चपटा नहीं, पृथ्वी गोल है करके अभी सबको मालूम है। क्योंकि कैसा है, कोलंबस ने सफर शुरू किया, कोलंबस ने सफर शुरू करते 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 वही जगह पहुंच गया। मेरे प्यारों, पृथ्वी को गोल करके पहले ही नबी लोगों ने लिख कर रखा है। मेरे प्यारों, इस परमेश्वर का धर्मशास्त्र के लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूं। ये साइंसदान के लोगों आंखों को भी खोलता है, साइंसदान का बुद्धि को भी खोलता है। ये कोई बुढ़ी माँ का कहानी नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ, परमेश्वर का दिया हुआ परमेश्वर का धर्मशास्त्र है। प्रभु का धन्यवाद हो। इधर में लिखा है पृथ्वी गोल के ऊपर, पृथ्वी को गोल सर्कल के ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर बनाकर बैठा हुआ है। इसके साथ साथ ओबद्याह 1:4 भी पढ़िएगा। ओबद्याह 1:4। कौन मुझे भूमि पर उतार देगा, परंतु चाहे तो उकाब की नाई ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। इधर में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा से भरपूर होकर नबी ओबद्याह कह रहा है, तुम उकाब की मानिंद सितारों में घोंसला बनाए। देखिए उस वक्त में रेलगाड़ी भी नहीं था, मोटर गाड़ी भी नहीं था, कोई चलने वाला गाड़ी नहीं था, सिर्फ बैलगाड़ी ही था, लोग पैदल ही चलते थे। कोई बिजली नहीं था, कोई मोटर नहीं था, आम बस भी नहीं थे। लेकिन उस वक्त आत्मा के द्वारा उनको मालूम हो गया, हो सकते मनुष्य सितारों के बीच में जाएंगे। अभी आपको मालूम है अमेरिका सबसे पहले उन्होंने अपना स्पेस क्राफ्ट या अंतरिक्ष यान भेजा, उसका नाम था ईगल। इधर में लिखा है ईगल या उकाब। ईगल के समान, उकाब के समान तुम जाकर सितारों में घोंसला बनाएं। अभी आप सबको मालूम है हमारा आसमान में, पृथ्वी के स्पेस में एक बड़ा स्टेशन बनाया हुआ है। आप सबको मालूम है हिंदुस्तान में अभी सुनीता विलियम जी आए हैं अमेरिका से, वो हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का बाशिंदा है। मैं उनके लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जाकर कितना दिन उधर में रहकर आया है।
वो जगह जो आसमान के ऊपर जो बना रहा है, मनुष्य अभी होटल बना रहा है उधर में, ताकि इधर में उधर जाके, काफी टूरिस्ट लोग उधर गया है, होटल बना रहा है ताकि मनुष्य जाके उधर रहें। देखिए हजारों साल पहले जब ये किसी चीज के बारे में लोगों को मालूम नहीं था, तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नबी ने लिखा है, तुम उकाब के मानिंद जाकर सितारों में तुम्हारा घोंसला बना कर रखेगा तो उधर से मैं तुमको उतार डालूंगा। मनुष्य को रहने के लिए सितारों में जगह नहीं, ये पृथ्वी है, इधर से उधर जाना है तो घोंसला उधर जाकर बनाना है। इसलिए आजकल उधर जाकर कार्य चल रहा है। जब मैं ये बात बता रहा है, आप ये बात सुन रहा है, हमारे सिर के ऊपर आसमान में उस स्टेज का काम चलते रह रहा है, आप अखबारों में उस बात के बारे में सुन रहा है। तो इतना बड़ा परमेश्वर के बारे में समझने के लिए मेरे प्यारों, आपको पवित्र आत्मा का जरूरत है। और उसके साथ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, पहला तिमोथी 3:15 और 16, पहला तिमोथी 3:15 और 16, कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नेव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। मेरे प्यारों, इधर में परमेश्वर के वचन में लिखा है, भक्ति का भेद गंभीर है, मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस। वो क्या है? परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, गॉड मैनिफेस्टेड इन फ्लैश। परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, ये बात परमेश्वर एक भेद, एक गुप्त करके क्यों रखा है? मैंने पहले आपको बताया, मनुष्य को परमेश्वर जब परमेश्वर बनाया, उनको आत्मा दिया, प्राण दिया, शरीर दिया। उनके प्राण में उनको निर्णय लेने का शक्ति, विल दिया और बुद्धि दिया। क्यों? मनुष्य अपने आप फैसला करे। तो परमेश्वर अपना पृथ्वी में प्रकट हुआ, सबके सामने जोर से प्रकट हुआ, तो सब लोग जबरदस्ती से उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रकट हुआ है। उनको आजाद मर्जी से, उनका फ्री विल से उनको सोच समझने का मौका उनको नहीं मिलता। इसलिए परमेश्वर क्या किया? भक्ति का भेद को, या परमेश्वर जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, उस बात को गुप्त करके रखा। जो कोई उसको चाहता है, जिसके लिए उसको भूख है, उसको खोज कर निकाले, नहीं तो नहीं मिला। मैंने पहले ही आपको बताया, मनुष्य हर जगह में माथा टेक रहा है, माथा टेक कर अपना शरीर की जरूरतों को पूरा करता है। मैंने पहले आपको बताया, मनुष्य को शरीर सिर्फ नहीं, आत्मा और प्राण है। माथा टेकते हुए सब कुछ कमाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद, 80 साल के बाद, 100 साल के बाद, या 120 साल के बाद शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। उसके साथ सब खत्म हो जाएगा। आत्मा प्राण परमेश्वर के सामने कैसा खड़ा होगा, इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया है। तो परमेश्वर भक्ति का भेद, भक्ति का बात परमेश्वर जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, एक भेद के तौर पर रखा है, जो आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा समझना चाहता है, उनको ये भेद खोलकर मिल जाता है। ये भेद क्या है? उत्पत्ति 3:15 पढ़िएगा। परमेश्वर शरीर के में आने का भेद कब से खोल उन्होंने इशारे में रखा हुआ है? उत्पत्ति 3:15, उत्पत्ति 3:15, जेनेसिस 3:15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इधर में लिखा है, मनुष्य जब पाप किया, परमेश्वर ने बोला स्त्री का वंश आकर शैतान का सिर को कुचलेगा। आपने कभी सुना है स्त्री का वंश? इसके साथ यशायाह 53:1 और 2 पढ़िएगा। यशायाह 53:1-2, आइसिया 53:1-2। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया
और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। देखिए भाइयों, यशायाह नबी लिखा है करीबन 750 साल पहले। स्त्री का वंश, कभी भी एक स्त्री के जरिए से एक बच्चा पैदा होना है तो सारे साइंसदान को मालूम है अपने आप बच्चा पैदा नहीं कर सकता, एक पुरुष आना जरूरी है। इसी मुताबिक निर्जल भूमि से कोई जड़ निकलता नहीं है। पानी के मदद के बिना निर्जल भूमि से कोई जड़ नहीं निकलता। लेकिन ठीक इसी तरह परमेश्वर के एक अद्भुत काम हुआ। वो पढ़िएगा यशायाह 7:14 पढ़िएगा, यशायाह 7:14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। जैसा स्त्री का वंश के बारे में मैंने बोला नहीं हो सकता, जैसा निर्जल भूमि से जड़ निकलकर नहीं आ सकता, इसी मुताबिक में एक अद्भुत काम जो मनुष्य के विचार में नहीं हो सकता उसके बारे में होगा करके ये घटना की करीबन 750 साल पहले यशायाह नबी ने बोलकर रखा है। वो क्या है? एक कुंवारी गर्भवती होगी। प्यारो, आपको मालूम है जब किसी कुमारी को कोई आदमी छू लिया, उनके साथ संग कर दिया तो उनको कुमारी नहीं कहता बल्कि औरत या स्त्री कहता है। लेकिन इधर में लिखा है एक कुमारी गर्भवती होगी। जैसा बिना जल से निर्जल भूमि से जड़ निकल कर आता है, उसी मुताबिक एक अद्भुत काम हो रहा है। एक कुमारी गर्भवती होगी, एक स्त्री का संतान। इसका मतलब पुरुष का सहयोग के बिना एक बच्चा पैदा हो रहा है। उस घटना के बारे में लूका सुसमाचार 1 अध्याय उसका 26 से लेकर 35 तक थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। लूका 1 अध्याय उसका 26 से लेकर 35 तक। लूक चैप्टर 1 वर्स 26 to 35। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मेरे प्यारो, इधर में कैसा एक कुमारी गर्भवती हुआ करके लिखा है। वो कुमारी खुद कह रही है, मैं मनुष्य को जानती नहीं। तब स्वर्गदूत ने कहा, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे पर छाया करेगा और वो जो पवित्र प्रजा, होली सीड, परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा। ये कैसा हो सकता है? मैंने पहले आपको बताया। इस थोड़ा सा देखिए, इस पृथ्वी को बिना टेक से सर्वशक्तिमान परमेश्वर लटका के रखा है। आयुब ने कहा,
परमेश्वर बिना टेक से इस पृथ्वी को लटका के रखा, कोई सपोर्ट नहीं। पहले कुछ साइंसदान लोगों ने बोलने लगा, आकर्षण अगर विकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्शन प्रिंसिपल के द्वारा पृथ्वी लटक रहा है, उसका मतलब सूरज के तरफ का खिंचाव के कारण पृथ्वी लटक रहा है। लेकिन बाद में जब साइंसदान को स्पेस, जो काली जगह को नापा गया, तो उधर में पृथ्वी से कुछ जगह का दूर 93 मील है, कुछ जगह में 310 मील है। तो आकर्षण विकर्षण होगा तो बराबर में रहना चाहिए, लेकिन अभी साइंसदान बोलता है आकर्षण विकर्षण से पृथ्वी नहीं लटक रहा है। फिर लोग बोलने लगा ग्रेविटेशनल प्रिंसिपल या गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। लेकिन अभी ग्रेविटेशन के बाद देखा तो इस पृथ्वी के बाद कितने ग्रह हैं और सब बड़े तेजी से उत्तर की ओर भाग रहा है। तब उन लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन प्रिंसिपल भी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कार्य नहीं कर सकता। इस पृथ्वी को इसी मुताबिक लटका के रखने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना आत्मा के द्वारा एक छोटी सी कुमारी की गर्भ में एक बेटा को पैदा करना कोई बड़ी बात है? जिस परमेश्वर ने बोला सूरज होने दे, सूरज कायम हुआ, चंद्रमा होने दे, चंद्रमा कायम हुआ, सारे तारामंडल कायम हुआ, इतना बड़ा हाथी, इतना बड़ा जानवर सब उनके शब्द से कायम हुआ, तो उनके आत्मा के द्वारा एक स्त्री का वंश तैयार हो रहा है। इसका जरूरत क्यों पड़ा? दुनिया की आदमी के द्वारा कोई होगा तो पहले मैंने बोला आदम के द्वारा सबके अंदर पाप आ गया है। मैंने आपको इसके पहले सीढ़ी में बताया, एक छोटा बच्चे कोई चीज उठा लिया, पीछे छुपा के रखा, तो आपने पूछे बेटा उठाए, तो बोले नहीं उठाया। आपने उनको झूठ बोलने के लिए नहीं सिखाया, फिर भी वो झूठ बोलना शुरू करता, क्योंकि उनके खून के अंदर पाप रहता है। जो पृथ्वी में जितने लोग पैदा हुआ, आदमी और औरत के संबर के साथ पैदा हुआ, सबके सब पापी है, सबके अंदर पाप का अंश है। इसलिए पाप के बिना आदमी और औरत के संबर के बिना एक व्यक्ति इस धरती में आया, इसलिए उसको स्त्री का वंश कहता है। इसलिए बोलता है कुमारी गर्भवती होगी, पाप के बिना एक आया है। बहुत तेरा गुरु लोग आया, अवतार लोग आया, नबी लोग आया, लेकिन सब स्त्री से पैदा हुए हैं। उन लोग बड़े अच्छे काम किया, उन लोग बहुत पापियों को मार डाला, लेकिन उन सब में से अलग मनुष्य के मदद के बिना, मनुष्य के सहारे के बिना एक कुमारी में एक बेटा पैदा हो रहा है। उसके बारे में उनका जन्म के करीबन 700 उनके बारे में मत्ती 1:23 में लिखा है। उनके जन्म के करीब 750 साल पहले यशायाह नबी ने उसके बारे में कहा कर रखा है। पढ़िएगा मत्ती 1:23 कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। मेरे प्यारो, एक बात आप समझिएगा, सारे पृथ्वी का मरकज में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का योजना हुआ है। परमेश्वर खुद ही मनुष्य का रूप धारण करके आया, इसलिए उसका नाम लिखा है इम्मानुएल। इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ। एक नबी हमारे साथ है करके नहीं, एक गुरु हमारे साथ है करके नहीं, एक अवतार हमारे साथ है करके नहीं, एक बाबा हमारे साथ है करके नहीं, बल्कि आसमान और जमीन को बनाने वाला, ये धरती को लटका के रखने वाला, ये बादल को बांध के रखने वाला, समुद्र को अपने कंट्रोल में रखने वाला, मुझको और आपको बनाने वाला,
मनुष्य का रूप धारण करके आया। मेरे भाई बहन, आज से करीबन 2000 साल पहले इस पृथ्वी में एक बड़ी घटना हुआ। इस पृथ्वी में बहुत बड़ी बड़ी घटना हुआ। पृथ्वी बन गया, उसके बाद भाषा अलग अलग हो गया, बड़ा बाढ़ आ गया, बहुत भूचाल आ गया। ये सब बड़ी घटना है, लेकिन इन सब घटनाओं से बढ़कर, सब घटनाओं से ऊपर बढ़कर एक बड़ी घटना हुआ। वो क्या है? सृष्टिकर्ता, सृजनहार, इम्मानुएल, परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में इस धरती में आया। और उस परमेश्वर के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। उसका नाम क्या है? यशायाह 9:6 पढ़िएगा। यशायाह 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मेरे प्यारो, जो एक करीबन 2000 साल पहले पृथ्वी के मरकज में जन्म हुआ, उस इम्मानुएल का बारे में बताया है। उसका नाम इम्मानुएल, उसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ। दूसरा, उसका नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, द माइटी गॉड। परमेश्वर सिर्फ एक है। परमेश्वर 2 नहीं, 3 नहीं, 33 करोड़ नहीं, 35 करोड़ नहीं, सिर्फ एक ही परमेश्वर है, जो आज से करीबन 2000 साल पहले मनुष्य के रूप में आया हुआ। उसका नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर। बहुत तेरा लोग सोचते हैं ईसाइयों का गुरु है। मेरे प्यारे भाई, यह ईसाइयों का गुरु नहीं, बल्कि मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर, फर्क इतना है, मैंने मेरे परमेश्वर को पहचान लिया, लेकिन आपने अभी तक आपका परमेश्वर को नहीं पहचाना। इसके पहले मैंने आपको बताया, बैल अपना मालिक को पहचानता है, लेकिन मनुष्य अपना स्वामी को नहीं पहचानता। गधा अपने स्वामी को पहचानता है, अपने स्वामी का चरनी को पहचानता है। मेरे प्यारे भाई बहन, क्या आपका सृजनहार को आपने पहचाना है? आपका परमेश्वर को आपने पहचाना है? आपने बहुत तेरा रूप को अपना परमेश्वर करके बोल बना के रखा है। उसके सामने माथा टेकता है, उसके सामने धूप जलाता है, उसके सामने आप गिड़गिड़ा कर रोता है, उसके सामने आपने केला रखता है। चूहा आकर वो केला खा लेता तो भी आप चूहा को भगाना पड़ता है। जिसके सामने आप माथा टेकते हैं, वो कुछ भी कर नहीं सकता। अगर आप बत्ती नहीं जला तो अंधेरा में बैठता है। लेकिन आज मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, भाइयों, तुम्हारा परमेश्वर को पहचानो। तुम्हारे शरीर की इच्छा पूरा करने के लिए तो आपने हर जगह में माथा टेकर शैतान के साथ संबंध रखते हुए धन दौलत इकट्ठा किया, लेकिन ये धन दौलत तुमसे छीन लिया जाएगा। तुम्हारा तंदुरुस्ती तुम्हारे से छीन लिया जाएगा, तुम्हारा पत्नी को तुमसे छीन लिया जाएगा, तुम्हारा बच्चे को तुमसे छीन लिया जाएगा, तुम्हारा माँ बाप को तुमसे छीन लिया जाएगा। छीनने वाला मौत तुम्हारे दरवाजे पर है। वो मौत आकर तुमसे छीन लेगा तो तू क्या करेगा? तुम सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए तुम्हारा आत्मा और प्राण का और तुम्हारा शरीर का परमेश्वर को पहचानो। तुम्हारा परमेश्वर को पहचानो। बुजुर्गों, तुम्हारा बनाने वाले को पहचानो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पहचानो, नहीं तो बहुत घाटा पड़ेगा। छाती पीट 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 कर रोते रोते आग के झील में जाएगा। मैंने पहले आपको बताया, हालांकि जन्म लेकर आप आएगा ही नहीं, वो सब झूठ है। एक ही बार मनुष्य के रूप में आया करके मैंने बताया। तो आज
मेरे हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तान में वासियों, अपने परमेश्वर को पहचानो। मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर एक ही है। वो हिंदुओं का भी परमेश्वर है, मुसलमानों का भी परमेश्वर है, बुद्धिस्ट लोगों का भी परमेश्वर है, सिख लोगों का भी परमेश्वर है, ईसाइयों का भी परमेश्वर है, वो हिंदुस्तान का भी परमेश्वर है, वो अमेरिका का भी परमेश्वर है, वो चीन का देश का परमेश्वर है, वो नेपाल का परमेश्वर है, वो सारी दुनिया का परमेश्वर है। एक ही परमेश्वर है। उस परमेश्वर की आवाज आपके कान तक पहुंच रहा है। मेरा भाई, इस परमेश्वर को आप नहीं पहचाना है तो तुमको बहुत बुरी दशा होगा और तुम युगान युग तक आग में हाय 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 पुकार कर रोते रहोगे। कोई तुमको बचा नहीं सकेगा। इसलिए आज ही जब ये बात सुनते ही तुम्हारा परमेश्वर को पहचानो, और उसका नाम है युक्ति अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। दूसरा उसका नाम है अनंतकाल का पिता। एक ही पिता है। पिता करके बोलने के लिए सिर्फ एक ही है। बाकी मनुष्य का पिता है सिर्फ शरीर का पिता है। मनुष्य का, आत्मा का, प्राण का, शरीर का, तीनों मिलकर एक ही पिता है। वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मेरा पिता, आपका पिता एक ही है। फर्क इतना है, आपने आपका पिता को नहीं पहचाना। आपने बहुत लोगों को, बहुत शक्तियों को बाप करके मानते मानते, ये भी बाप है, वो भी बाप है, पेड़ भी बाप है, पहाड़ भी बाप है, मनुष्य भी बाप है, अब सबको बाप बना के रखा है। लेकिन ये सब बाप नहीं, सिर्फ एक ही बाप है। मैं उस बाप को जब पहचाना, बाकी सब नकली बाप को छोड़ दिया। मैं बाकी जगह में क्यों माथा नहीं टेक रहा हूं, मैं बाकी जगह में क्यों किसी को बाप नहीं बुला रहा हूं? क्योंकि मुझे असली बाप मिल गया, असली परमेश्वर मिल गया। मेरे प्यारों, तुम्हारा बाप को पहचानो। मेरे हिंदू भाइयों, तुम्हारा बाप वो है जो आज से 2000 साल पहले इस धरती में आया। वो हिंदुस्तान का भी बाप है, नेपाल का भी बाप है, अमेरिका का भी बाप है, रशिया का भी, चीन का भी, सारे देश का बाप है। भाई, क्या आप अपने बाप को नहीं पहचानोगे? नकली बाप के पीछे कितना देर चलते रहोगे? नकली बाप आपको दुनिया की धन दौलत देगा, लेकिन मौत आके छीन के ले जाएगा। असली बाप के पास आएगा तो जो शांति, तो आनंद तुमको मिलना है, हमेशा का मिलेगा। और उनका तीसरा नाम है शांति का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पीस। शांति का राजकुमार। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस शांति का राजकुमार के लिए। जब उन्होंने मेरे जीवन में आया, शांति मिला। आपका जीवन में शांति क्यों नहीं? पैसा है, धन दौलत है, घर में शांति क्यों नहीं? आपका बरादरी में शांति क्यों नहीं? आपका गांव में क्यों शांति नहीं? हिंदुस्तान में क्यों शांति नहीं? शांति का राजकुमार को गली गली में प्रचार होने दो, हिंदुस्तान में शांति आएगा। जितना देर तक हिंदुस्तान में शांति का राजकुमार को बाहर रखेगा, तकलीफ बढ़ता जाएगा। हिंदुस्तान के लोगों, शांति का राजकुमार को अपने जगा दे। जब शांति का राजकुमार मेरा दिल में आया, मेरे दिल में उठने वाला सारा तकलीफ, सारा लहरें, सारे तूफान शांत हो गया है। देखिए, ये शांति का राजकुमार, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनंतकाल का पिता कितना अपने आप को छोटा करके आया। थोड़ा देखिए, कितना अपने आप को नम्र करके देखिए, और कितने लोगों के लिए आए है। लूका 2 का 10 से 12 तक पढ़िएगा। लूका 2 का 10 से 12। लूक चैप्टर 2 वर्स 10 to 12। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। मेरे प्यारों, इधर में लिखा है एक गुड न्यूज फॉर ऑल, आनंद का सुसमाचार सब लोगों के लिए, ईसाई धर्म के लिए नहीं। मैं पहले आपको बताया, इसके पहले आपने देखा हुआ सीडी में, मैं ईसाई नहीं हूं, मैं क्रिश्चियन रिलीजन का नहीं हूं।
ईसाई धर्म को भी मैं आदर देता हूं, बाकी हर धर्म को मैं आदर देता हूं, लेकिन जो व्यक्ति आज से करीबन 2000 साल पहले आया, वो सारे लोगों के लिए आया। वो खुशखबरी क्या है? एक उद्धारकर्ता जन्मा है। मैंने आपको बोला, जब पहला मनुष्य पाप किया, उनके अंदर शारीरिकता फ्लैश आ गया, उसके द्वारा सब पापी बन गया। सब मनुष्य पाप के जाल में फंसा हुआ है। शैतान उनको पाप के जाल में फंसाते हुए नरक की आग की ओर ले जाते वक्त एक उद्धार करता आया, एक छुड़ाने वाला आया। वो किसके लिए आया? सबके लिए आया। हिंदुस्तान के लोगों के लिए आया, अमेरिका के लोगों के लिए आया, यूरोप के लोगों के लिए आया, रूस के लोगों के लिए आया, चीन के लोगों के लिए आया, ये सबके लिए आया। उसका नाम है, इसलिए उसका नाम उद्धारकर्ता आया। और उसका निशान क्या है? उनको बालक को स्वाडलिंग क्लोथ, कपड़े में लपटा हुआ मिलेगा। देखो, उन्हीं दिनों में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप क्या करता है? मुलायम लिनन कपड़ा में, बहुत नरम मुलायम कपड़ा में पाँव से लेकर सिर तक बैंडेज जैसा बांधे, क्योंकि गर्भ में गर्मी से रहा, पृथ्वी में आते वक्त ठंड लेकर बीमारी ना हो। लेकिन जिस मरियम और यूसुफ उनके पास था, उनके पास में इसका इंतजाम नहीं था, इसलिए उनको कपड़े में लपेटा। देखिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना गरीब बनकर आया। उसका 2 का 7 भी थोड़ा पढ़िएगा। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। मेरे प्यारों, चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। मेरे प्यारों, इतना बड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए कितना गरीब बनकर आया, थोड़ा याद रखे। उन्होंने जन्म लेने के समय में उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। ये एक अचानक प्रोग्राम है। जब मनुष्य पाप किया, आदि में ही बोला स्त्री का संतान आएगा। 750 साल पहले यशायाह नबी के द्वारा बोला स्त्री का संतान आएगा। ठीक करीबन 1 साल पहले स्वर्गदूत आकर बोला स्त्री का संतान आने वाला है, लेकिन उनके लिए कोई जगह नहीं। मैं देख रहा हूं यूसुफ और मरियम बैतलहम में शहर में घूम रहा है। अब उनके लिए, क्योंकि उन लोग सब अपना नाम लिखवाने के लिए उधर में आए थे, राजा ने ऑर्डर कर दिया, इसलिए आजकल नाम लिखवाने के लिए, सेंसस लेने के लिए घर में लोग आता है, लेकिन उधर उस दिनों में ऐसा नहीं था, सबको शहर में आना पड़ रहा था। जो रिश्तेदार शहर में हैं उन लोग अपने घर में गया, लेकिन यूसुफ और मरियम गरीब है, यूसुफ बढ़ई का काम कर रहा है, उनके पास इतना कुछ इंतजाम नहीं। सराय में आया, अपना गर्भवती औरत को लेकर, स्त्री को, मरियम को लेकर गया, थोड़ा सा जगह दे ताकि बच्चा जन्म लेने के लिए, लेकिन उन्होंने उधर में जगह नहीं दिया। आमतौर पर कोई आदमी सराय में जगह दे देता है, लेकिन उनके लिए सराय में भी जगह नहीं मिला। फिर चलते चलते जा रहा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने आप को नम्र करते हुए सड़क में पैदा हुआ, रास्ते में पैदा हुआ। जैसा गाय या जानवर अपने बच्चे को पैदा करता है, तो आसमान और जमीन का मालिक अपने आप को छोटा करके सड़क में पैदा हुआ। मैंने गरीबों के बीच में सेवा करता हूँ, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों के बीच में सेवा करता हूँ। मैंने देखा है उधर में जो झुग्गियों में अपने झुग्गी कागज से या पुराना बोरी बिस्तरा से उन्होंने अपना झुग्गी बनाता है। अगर जब उनका पत्नी बच्चा देने का समय होते वक्त कोई कागज या तारपाल से कोई पर्दा बनाता है, वो पर्दे में बच्चा जन्म लेता है। लेकिन राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इम्मानुएल जब पृथ्वी में आते वक्त वो पर्दा भी नहीं, सड़क में जानवर की तरह जन्म ले रहा है। तब उन्होंने दाहिने बाएं देखा, एक चरनी मिला, वो चरनी में उनको लटाया गया। आप लोग शायद देखते होंगे ईसाई धर्म के लोग क्रिसमस के समय में बड़ा सजा हुआ चरनी बनाते।
हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर चरनी में जन्म ऐसा सजाया हुआ चरनी में जन्म नहीं लिया, उन्होंने रास्ते में जन्म लिया, उनको चरनी में लटाया गया। देखिए परमेश्वर कितना आपके लिए अपने आप को नम्र करके आया। ये कौन है? ये चरनी में जन्म लिया, ये कौन है? यूहन्ना 1 का 1 पढ़िएगा। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। उसका 14 पढ़िएगा। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हाँ देखिए, वचन देहधारी हुआ। इसमें एक बात आपको समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। परमेश्वरत्व में हम देखते वक्त पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा 3 है। जैसा एक मनुष्य में शरीर है, प्राण है, आत्मा है। आपके अंदर आप जो सुन रहा है, आपको एक शरीर है, एक आत्मा है, एक प्राण है। इसी मुताबिक ईश्वरत्व में पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। हम मनुष्य होने के कारण हमारा आत्मा अलग नहीं जा सकता, हमारा प्राण अलग नहीं जा सकता, हमारा शरीर अलग नहीं जा सकता। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्वशक्तिमान होने के कारण पिता भी अलग हो सकता है, पुत्र भी अलग हो सकता है, पवित्र आत्मा भी अलग हो सकता है। ये तीनों मिलकर एक है, त्रिएक, ट्रिनिटी। लेकिन परमेश्वर होने के कारण 3 अलग अलग हो सकता है। इसको इसके लिए ट्रिनिटी कहते हैं। इसका मतलब 3 परमेश्वर नहीं, एक ही परमेश्वर है। समझ लो, आपका नाम गुरदयाल सिंह है, गुरदयाल सिंह का आत्मा, गुरदयाल सिंह का प्राण, गुरदयाल सिंह का शरीर, तीनों मिलकर 3 नहीं व्यक्ति नहीं बनता, एक ही है। वो गुरदयाल सिंह का आत्मा है, गुरदयाल सिंह का शरीर है, गुरदयाल सिंह का प्राण है। इसी मुताबिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक ही है। उसमें पिता अलग हो सकता है, पुत्र अलग हो सकता है, आत्मा अलग हो सकता है। क्या हुआ मेरे लिए, आपके लिए? परमेश्वर के अंदर से पुत्र निकल कर आगे आया। अभी गुरदयाल सिंह से आत्मा को बाहर निकालेगा तो गुरदयाल खत्म हो जाता है, या प्राण को निकालेगा तो गुरदयाल खत्म हो जाता। लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान होने के कारण उनके अंदर एक खूबी है, उनके अंदर से आत्मा निकल आ सकता है, उनके अंदर से पुत्र निकल आ सकता है। इसलिए आदि में जो वचन था वही परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए देहधारी हुआ। वो 3 परमेश्वर नहीं बल्कि एक ही परमेश्वर है। और उनका नाम क्या है? मत्ती 1 का 21 पढ़िएगा। मत्ती 1 का 21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्यारो, जो इम्मानुएल, जो अनंत काल का पिता, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो शांति का राजकुमार है, उसको इस पृथ्वी में जब आया उनको एक नाम दिया गया। देखिए वो कौन है? अनंतकाल का पिता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, शांति का राजकुमार है, इम्मानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ। उसका मतलब उसने मनुष्य का रूप धारण करके आए थे वक्त उनको एक नाम दिया गया है, यीशु। यीशु का मतलब है पापों से छुड़ाने वाला, जीसस। यीशु मसीह, मसीह का मतलब उस काम के लिए अभिषेक करके भेजा हुआ, जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का मतलब पापों से छुड़ाने के लिए नियुक्त करके अभिषेक करके भेजा हुआ। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में पुत्र जब बाहर निकल आया, आपके और मेरे पापों का बोझ उठाकर हमको पापों से छुड़ाने का काम में जब लग गया, उसका नाम यीशु मसीह रखा है। यीशु मसीह का मतलब ईसाइयों का गुरु नहीं,
हर धर्म के लिए गुरु और नबी वगैरह होता है, हम उनको आदर देता है, लेकिन यीशु मसीह का मतलब तुम्हारा पाप को तुमसे छुड़ाने वाला। तुम पापी है, सारे मनुष्य पापी है, तुम्हारे पापों को तुमसे छुड़ाने के लिए सिर्फ एक ही आया है, इसलिए उसका नाम यीशु मसीह रखा है। असली में उसका नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, असली में उसका नाम अनंतकाल का पिता है, असली में उसका नाम शांति का राजकुमार है, असली में उसका नाम इम्मानुएल है। लेकिन तुम्हारा पापों से तुमको छुड़ाने के लिए आने के कारण उसका नाम यीशु मसीह रखा है। इसलिए यीशु मसीह को आप एक मामूली व्यक्ति नहीं समझना, तुम्हारा पापों को छुड़ाने के लिए। कल मैं पिछले दिनों में मैंने आपको बताया तुम्हारा पाप कितना भारी है, तुम्हारा पाप का हिसाब कैसा तुम दोगे, तुम्हारा पाप तुम सज्जी से धोएगा तो भी पाप दूर नहीं होगा करके मैंने आपको बताया। तुम्हारा पाप को तुमसे छुड़ाने के लिए, तुम्हारा पापों से तुमको माफी